हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 5 के पर्यावरण के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर 1 पूरा पढ़ भी चुके हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। मतलब साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाते जाती हूँ, तो इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर मैं साथ में ही करवाते जाऊँगी। तो चैप्टर 2 है खेल। खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सके। शिक्षिका सोच ही रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खेलेंगे। अब जैसे आप लोगों के स्कूल में भी खेल की घंटी होती है, तो खेलने जाते हो तो खेल की घंटी लगी थी और कक्षा 5 के जो बच्चे थे वो खेल के मैदान में अपनी मैडम के साथ खेलने के लिए गए। सभी बच्चे एक्साइटेड थे कि हम लोग आज कौन सा खेल खेलने वाले हैं। तो बच्चों का कहना था कि कोई ऐसा खेल हम खेलेंगे जिसमें सभी बच्चे, जितने भी क्लास के बच्चे हैं, सभी बच्चे एक साथ खेलेंगे। मयंक, हम 21 बच्चे एक साथ कैसे खेलेंगे? अब समस्या आता है कि 21 बच्चे क्लास में थे, तो मयंक कहता है कि अब 21 बच्चे एक साथ हम लोग कैसे खेलेंगे? सलमा बोलती है, गर्मी की छुट्टियों में जब मैं मामा जी के यहाँ गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। मैरी, ठीक है हम लोग खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे? क्योंकि इसमें 21 बच्चे हैं, तो टीम अगर बनता तो 2 टीम बनता है, एक एक 10-10 का, तो 20 ही बच्चे, फिर भी एक बच जाते हैं। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि अब खो खो तो खेलेंगे, लेकिन अब इसमें टीम कैसे बनेगा? सलमा बोलती है एक तरफ लड़कियां और एक तरफ लड़के। मैरी बोलती है लड़के तो कम है, कुछ और तरीका सोचना होगा। मतलब सब अपना अपना सुझाव जो है दे रहे थे, तरीका बता रहे थे कि कैसे सब मिलके एक साथ खेल सकते हैं। कंचन बोली, मेरे पास एक आइडिया है। पहले सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाएं और फिर 1 और 2 नंबर बोलेंगे, उसके बाद 1 नंबर एक तरफ और 2 नंबर एक तरफ हो जाएंगे। तो इस पे सचिन बोलता है, लेकिन हम लोग तो 21 हैं, एक तरफ 11 हो जाएंगे और एक तरफ 10 ही बच्चे होंगे। कंचन बोलती है कि हम में से कोई एक यह देखेगा कि हम खेलते समय नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये सुनते ही राहुल बोला, यह काम तो मैं करूँगा। अब इसमें से कोई ना कोई उपाय ढूंढना था, क्योंकि खेलना तो सभी बच्चे को था और बच्चे थे 21, मतलब टीम बंटता तो 20-20 बच्चे हो जाते एक दोनों तरफ और एक बच्चे बच जाते। तो ऐसे में एक सलाह देती है कंचन कि एक मतलब ऐसा होना चाहिए जो खेल के नियम को देखेगा और कि कोई उसमें मतलब वो तो नहीं कर रहा है, चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो एक उसमें से तैयार हो जाता है कि मैं ये काम मैं करूँगा। राहुल सुनते ही कंचन जब बोलती है तो फटाक से वो बोलता है कि ये काम मैं करूँगा। इस तरह टीम बनाई गई। अब प्रश्न उठा कि कौन सी टीम बैठेगी और कौन सी खड़ी होगी। मयंक ने टॉस करके इस समस्या का भी समाधान कर लिया। अब खेलने में पहले मतलब कौन सी टीम खेलेगी, टीम तो बन गई, अब कौन इसमें से बैठेगी और कौन सी खड़ी होगी। मयंक इसके लिए टॉस करता है और जो भी समस्या खेल में आ रहा था उसका फटाक फटाक से समाधान हो रहा था, क्योंकि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है जिसका समाधान नहीं होता है, हर एक समस्या का समाधान होता है। अब खेल जो है वो शुरू हो जाता है। टीम ए बैठी हुई थी और एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह लिए और रानी खो बोलने के लिए खड़ी थी। आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, इस चित्र में खो खो खेल जो है हो रहा है। इसमें रानी जो है खड़ी है खो बोलने के लिए। टीम बी में से सबसे पहले रिया, पिंकी और अब्दुल, 3 बच्चे दिख रहे हैं ना, ये खो खेलने के लिए आए। रानी ने दौड़ते हुए मयंक के पीठ पे हाथ रखा और बोला खो। मयंक दौड़ा और रिया को छू लिया और रिया आउट हो गई। आप लोग खेलते हो खो खो? जो बच्चे खेलते होंगे खो खो उनको इस खेल का नियम भी पता होगा कि इस खेल में क्या करना होता है। खेल चल ही रहा था कि घंटी बज गई। बच्चे, अरे यह घंटी इतनी जल्दी बज गई, समय का पता ही नहीं चला, कितना मज़ा आया खेलने में, कल भी खेलेंगे। अब क्या होता है कि जिस काम में हमें मज़ा आ रहा होता है, जो काम करना हमें अच्छा लग रहा होता है, उसमें समय ऐसे बीत जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि समय कब का बीत गया। और जिस काम में आपको मज़ा नहीं आएगा, जैसे पढ़ाई में अगर मन कम लगता है
तो पढ़ाई की जो 45 मिनट की घंटी होती है तो लगते रहता है कि मैम कितना देर से पढ़ा रही है, मैम कब जाएंगी। और अगर वही पढ़ाई अच्छा लगता है तो मन होते रहता है कि पढ़ते रहते। लेकिन खेल तो सबको अच्छा लगता है, तो खेल में बच्चे एकदम पूरा मज़ा आ रहा था सबको। और ये लोग सोचते हैं कि इतनी जल्दी खेल की घंटी कैसे ख़त्म हो गई, या इतनी जल्दी घंटी कैसे बच गई। तब समय का मतलब इन लोगों को पता ही नहीं चलता है। सुखदा बोलती अरे कल तो छुट्टी है और मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी, और कल स्कूल में छुट्टी है, ऐसा बोलती है। और बोलती है कि मैं अपने राहुल भैया के साथ कल कुश्ती देखने जाऊंगी। इसके बाद क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ऐसे कौन कौन से खेल है जिसमें आपकी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं? कौन कौन सा खेल? खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, रस्सी खींच, बास्केटबॉल, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, सुई धागा दौड़, लुका छिपी, नौका दौड़, कुर्सी दौड़, ये सब में सभी बच्चे जो है वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है दूसरे दिन सुबह सलमा तैयार होकर सुखदा के घर खेलने के लिए आ गई। सुखदा ने कहा आज तो मैं भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। सलमा कुश्ती? सुखदा हाँ, मेरे राहुल भैया बता रहे हैं कि अखाड़े में 2 गांव के पहलवान बंटी और चेतन के बीच कुश्ती होने वाली है। तो ये बच्ची जो थी सलमा एक कुश्ती देखने वाली थी। सुखदा के घर खेलने के लिए आई, तो सुखदा जाने वाली थी, सलमा खेलने के लिए आई। सुखदा जाने वाली थी कुश्ती देखने, तो कुश्ती के बारे में इसको बताने लगती है सुखदा कि मेरे भैया बता रहे थे कि अखाड़े में 2 पहलवान आए हैं, बंटी और चेतन, दोनों के बीच कुश्ती होने वाली है। आगे इस पृष्ठ पे देखिए कुश्ती हो रही है बंटी और चेतन के बीच में यहाँ पे, और एक तरफ बंटी के तरफ के लोग हैं, मतलब बंटी को सपोर्ट करने वाले, और एक तरफ चेतन को सपोर्ट करने वाले। हम खेल देख रहे होते हैं या फिल्म देख रहे होते हैं तो हम किसी के तरफ होते हैं, हम सोचते रहते हैं कि वो जीते, है ना, किसी टीम के तरफ हम लोग होते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ जो है दर्शक बैठे हुए हैं। राहुल के साथ सलमा और सुखदा जो है अखाड़े में पहुंचती है। 2 पहलवान छोटे छोटे कपड़े पहन एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे हैं। देख सकते हो आप चित्र में, छोटे छोटे कपड़े पहन के, क्योंकि पूरा कपड़ा पहन के ये लोग खेलेंगे तो ये जो कुश्ती है ये खेलना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें छोटा कपड़ा ही पहनना पड़ता है। सलमा अरे सुखदा, तूने तो कहा था कि कुश्ती हो रही है, पर यहाँ तो 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। अब इस कुश्ती के बारे में बच्चे को उतना समझ में नहीं आते रहता है, तो लोग कहते हैं ये कौन सा खेल हो गया, तुम तो बोल रही थी कि कुश्ती खेल होने वाला है, लेकिन यहाँ तो ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। सुखदा बोलती है हाँ, मैंने सोचा कि कोई खेल हो रहा होगा, पर यहाँ तो लड़ाई हो रही है। पास में खड़ा राहुल उन दोनों की बातें सुन रहा था, और राहुल भैया के साथ ये बच्ची दोनों गई थी। राहुल जो है वो सुन रहा था दोनों की बात, वो तो बोलता है कि राहुल ये लड़ाई नहीं कर रहा है, ये तो खेल है, जैसे कबड्डी खो खो खेलते हो वैसे यह भी एक खेल है। शर्मा बोलती है कबड्डी और खो खो में हम मारते नहीं हैं। राहुल अरे वे मार थोड़ी रहे हैं, वे खेल रहे हैं। देखो चेतन पहलवान और बंटी पहलवान दोनों अपने आप को बचा रहे हैं। सलमा बोलती है तो इसमें हार जीत कैसे तय होगी? तो इसमें मतलब सारा कुछ राहुल भैया जो उसके है वो बता रहे थे कि दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं। अब सलमा को लगता है कि फिर इसमें हार जीत जो है वो तय कैसे होगा? तो राहुल बोलता है एक पहलवान जब दूसरे पहलवान को गिरा देगा और उसे चित कर देगा तो पहला पहलवान जीत जाएगा। देखो चेतन पहलवान ने 3 बार बंटी पहलवान को गिराया है, लेकिन बंटी पहलवान अभी तक चित नहीं हुआ है। इतने में एक पक्ष के लोग ताली बजाने लगते हैं। सलमान ने पूछा कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? तब राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया है, इसीलिए चेतन पहलवान के तरफ से खुश है। तो जो पहला पहलवान होता है अगर दूसरे पहलवान को गिरा के चित कर देता है तो वो जीत जाता है। तो वही यहाँ पे होता है, यहाँ पे सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। एक पक्ष के लोग, हम लोग देखे हैं ना कि दोनों पक्ष के लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, तो जो जिसके पार्टी में होता है उसके लिए खुश होता है, तो उसका पार्टी जीत जाता है। चेतन पहलवान जो है बंटी पहलवान को हरा देता है, इसलिए चेतन पहलवान के तरफ के लोग जो थे वो खुश थे, और बंटी पहलवान चित हो चुका था। अखाड़े की मिट्टी में मैदान की मिट्टी उसके पीठ में लग चुकी थी। इसके बाद क्वेश्चन है आप कौन कौन से खेलों के नाम जानते हो? तो बताइए आप लोग कौन कौन से खेल के नाम जानते हो? आप लोग खुद से भी सोचिएगा, मैं भी बता देती हूँ। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, कुश्ती, कबड्डी,
बास्केटबॉल, शतरंज, कैरम, चोर सिपाही, बहुत सारे खेल। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कुश्ती के खेल में कितने दल होते हैं। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुश्ती के दल में 2 दल होते हैं, कुश्ती के खेल में 2 दल होते हैं। इसके बाद है ऐसे कौन से खेल आप खेलते हैं जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे खेल जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं वो है कुश्ती, शतरंज, बैडमिंटन, सुमो और तलवारबाजी। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कि ऐसे कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता बचपन में खेलते थे। तो ये जो प्रश्न है आप अपने माता पिता से पूछ के पता करके कि मम्मी पापा आप लोग बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, पूछ के आपको लिख लेना है। और इसके बाद पूछ रहा है ऐसे कौन से खेल है जो आपके माता पिता नहीं खेलते थे और आप खेलते हैं। तो ये पता कर लेना है। जैसे ही आप मम्मी पापा से पूछोगे कि मम्मी पापा आप लोग कौन कौन से खेल बचपन में खेलते थे, तो मम्मी पापा बताएंगे, उसी से आप सोच लीजिएगा कि मम्मी पापा कौन कौन से खेल खेलते थे जो हम लोग नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है सुखदा के द्वारा बनाई गई सूची। इसमें ऊपर बहुत सारे खेल का नाम लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है घर में खेले जाने वाले खेल और एक तरफ बाहर खेले जाने वाले खेल। तो ऊपर जितने भी खेल है इसमें एक तरफ घर में खेलने वाले को डाल देना है और एक तरफ बाहर खेलने वाले को। तो घर में हम लोग कौन कौन से खेल खेल सकते हैं, गुड्डा गुड़िया खेल सकते हैं, है ना, लुक्का छिपी खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं। इसके बाद जितने भी खेल हैं वो हम लोग बाहर खेलते हैं, जैसे कबड्डी, गुल्ली डंडा, खो खो, सुई धागा दौड़, क्रिकेट, नौका दौड़, कुर्सी दौड़, फुटबॉल, ये सब हम लोग बाहर खेलते हैं। तो ये सारा खेल जो है बाहर खेले जाने वाला खेल है। इसके बाद है अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुश्ती का खेल खत्म होने के बाद चेतन पहलवान के समर्थक खुशियां मना रहे थे और बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान को बधाई देने आया। और खेल में देखते हो ना, जब दोनों दल का खेल खत्म होता है इसके बाद भी जो जीता हुआ रहता है उसको जो हारा हुआ रहता है वो भी बधाई देने आता है। चेतन ने उसे गले लगाया और बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की आवश्यकता है, थोड़ा और अभ्यास किया होता तो तुम जीत गए होते। तो जो जीत गया रहता है चेतन, वो बंटी को समझाता है कि तुमको थोड़ा अभ्यास करने की ज़रूरत है और तुम अगर अभ्यास किए रहते तो तुम ही जीतते, तुम जीत जाते। सलमा चुपचाप खड़े होकर सब देख रही थी। उसको लग रहा था कि कब चेतन पहलवान के पास से भीड़ हटे और वह वहां पहुंचे। जैसे ही भीड़ खत्म हुई सलमा चेतन पहलवान के पास गई, पूछा एक कैसे खेल है जिसमें एक दूसरे को मारकर मिट्टी में गिरा दिया जाता है, क्या आप लोगों को चोट नहीं लगती, इसमें क्या मजा आता है। तो ये सलमा के मन में बहुत सारा सवाल हो रहा था कि कितना गंदा खेल है, कितना बेकार खेल है जिसमें एक दूसरे को लोग मारते हैं, क्या इन लोगों को चोट नहीं लगता है। जैसे ही भीड़ खत्म होती है तो पहुंच जाती है चेतन पहलवान के पास और उससे ये सारा प्रश्न करने लग जाती है। चेतन पहलवान बोलता है यह भी एक खेल है, इसको खेलने में बहुत मज़ा आता है पर इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है। और चेतन पहलवान उसको सारा बात बताता है कि यह भी एक तरह का खेल है और इस खेल को खेलने में बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है और एक तरह का व्यायाम है जो अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने का। और इस को खेलने से, इस कुश्ती को खेलने से शरीर जो है हष्ट पुष्ट रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यास करना होता है, व्यायाम इसमें बहुत ज़्यादा होता है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। इस तरह के अनेक खेल हैं जो हमारे देश और विदेशों में भी खेले जाते हैं। व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्हें खेलते हैं। तो ये मतलब शरीर के व्यायाम के लिए तो लोग कुश्ती को खेलते ही हैं, साथ में शरीर उनकी सुरक्षा हो सके इसके लिए भी लोग खेलते हैं। तुमने जूडो कराटे का नाम सुना होगा। सलमा, हाँ मैंने टीवी पर लड़के को खेलते हुए देखा है। चेतन पहलवान बोलता है कि ये जो जूडो कराटा होता है लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं और इस तरह का जो खेल होता है जूडो कराटे ये सब, इसको ना मार्शल आर्ट कहा जाता है। सलमा बोलती है यह मार्शल आर्ट क्या है, क्या होता है। तो चेतन पहलवान बोलता है आओ मैं बताता हूँ। मार्शल आर्ट जो है वो एक युद्ध कला है, इसमें अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से इस तरह कला पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहती है। तो सुनते होइएगा कराटा खेल रहा है, जूडो कराटे, तो ये सब एक युद्ध कला है जिसमें आप खुद की सुरक्षा कर सकते हो।
चाहे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान का सुमो, सिख समुदाय का गतका हो तथा आज के समय के जूडो कराटे, ये सभी जो है गतका हो गया, सभी मार्शल आर्ट, कुश्ती मार्शल आर्ट में आता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि अपने आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाइए। मुझे तो लगता है आप लोग बना लोगे इसकी सूची आराम से। जो खेल आप लोग खेलते हो, लूडो हो गया, कैरम, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, खो खो, जूडो कराटे, गुल्ली डंडा, शतरंज, लुका छुपी, ये सारे खेल आप लोग खेलते हो। इसके बाद है उनमें से कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। इसमें आपको अपने पसंद के खेल का नाम बताना। जैसे मान लो आपको कबड्डी अच्छा लगता है, मैं बता देती हूँ। जैसे कबड्डी आपको अच्छा लगता है तो कबड्डी आपको क्यों अच्छा लगता है ये भी आपको बताना है अपने मन से। तो आप कोई बता सकता है कि कबड्डी हमें अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सभी बच्चे को बारी बारी से खेलने का मौका मिलता है, इसलिए कबड्डी हमें अच्छा लगता है। इसके बाद पूछ रहा है ऊपर बनाई गई सूची में से किसी एक खेल के बारे में पता करके लिखिए। जैसे ऊपर बहुत सारे खेलों का नाम था, सूची हम लोग बनाए थे, तो उसमें से किसी एक खेल का नाम लिख देना है। तो जैसे आप लिख दोगे इसमें क्रिकेट, तो इसमें खिलाड़ियों कितने व्यक्ति के द्वारा खेला जाता है, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है क्रिकेट में, 11 होती है। खेल के नियम क्या है, तो क्रिकेट जो है एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है जिसमें 2 दल होते हैं और प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं, उसमें से एक कप्तान होता है और अलग से 2 अनुभवी व्यक्ति को अंपायर रखा जाता है जो सही निर्णय लेते हैं। प्रत्येक जो दल होता है उसमें कुछ बल्लेबाज होते हैं जो बैटिंग करते हैं, कुछ गेंदबाज होते हैं और कुछ विकेट कीपर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं। इसके बाद अंपायर जो है सिक्का उछाल कर टॉस करता है और टॉस में जो जीतता है वो बल्लेबाजी करता है, सबसे पहले खेलता है। और अगर उसको इच्छा नहीं होती है खेलने की तो फिर पहले ना खेल के पहले जो सामने वाला रहता है उसी को खेलने के लिए बोलता है और उसके बाद भी खेलता है। मतलब वो जीत जाता है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो पहले खेलेगा या बाद में खेलेगा। ठीक है, इसके बाद है क्या यह किसी निश्चित दिन या पर खेला जाता है। क्रिकेट के बारे में पूछ रहा है कि क्या क्रिकेट या निश्चित दिन या पर खेला जाता है। सॉरी नहीं, ये गतका के बारे में पूछ रहा है। गतका, एक सेकेंड, 17 पेज नंबर 17 18 गतका जो है ना वो ये बैसाखी पर्व या गुरु गोविंद सिंह के मौके पर खेला जाता है। सिख समुदाय के धर्म से जुड़ा हुआ है, इसको गतका कहते हैं और गतका जो है एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, इसके बाद है खेल रहे हैं लोग गतका, यहाँ देख सकते हो गतका एक मार्शल आर्ट नीचे दिया गया है। गतका एक मार्शल आर्ट है और यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सौम्य रूप दिया था। उसी दौरान गतका जो है गतका खेला जाने लगा। गतका सिखों के सौम्य रूप का एक हिस्सा है और यह अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए खेला जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर इसको खेलते हैं। इस खेल को हिंदू, मुस्लिम सभी समुदाय के लोग जो हैं वो खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद है मार्शल आर्ट के बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। मार्शल आर्ट जो है एक युद्ध कला है, इसमें अपनी सुरक्षा जो है की जाती है तथा दूसरे पर घात भी किया जाता है। मार्शल आर्ट प्रत्येक राज्य या देश में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, चाहे वह भारत की गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान में सुमो, सिख समुदाय का गतका तथा वर्तमान समय में जूडो कराटे। ठीक है, खेल के लाभ के बारे में हमने जाना। खेल के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखने में काम आती है। तो खेलने से आप जितना ज़्यादा खेलोगे ना उतना ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। खेलना, व्यायाम करना, योग करना, इस सब चीज़ों से हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। हमारे देश में प्राचीन काल से लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग करते आ रहे हैं। व्यायाम को किसी प्रशिक्षक से जो प्रशिक्षण देते हैं उनसे सीखना चाहिए ताकि आप सही तरीके से उसको कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट जीतने के बाद जश्न मनाते हुए चित्र जो है और दिया गया है, उसी के बारे में यहाँ खेल का नाम लिखना है। जो जश्न मनाया जा रहा था उसके बारे में लिखना है। खेल का नाम कौन सा था, क्रिकेट खेल था। कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है, तो इसमें प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना।
तो प्रत्येक दल में 11 होते हैं, तो मतलब दोनों में 22। एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। खेल के बारे में अन्य बातें जो आप जानते हो, पहले भी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक किए हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं और इसमें एक कप्तान भी होते हैं, ठीक है। अलग से 2 अनुभवी व्यक्ति जो है उनको अंपायर रखा जाता है, जो सही निर्णय लेते हैं। और प्रत्येक दल में कुछ बल्लेबाज होते हैं, कुछ गेंदबाज होते हैं, कुछ विकेट कीपर होते हैं और कुछ ऑलराउंडर होते हैं। और फिर अंपायर में सिक्का उछाल कर वो किया जाता है, चित और पट का वो देखा जाता है, और जो जीतता है ना वो बल्लेबाजी करता है और फिर क्रिकेट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस क्रिकेट के बारे में और भी बहुत सारे नियम आप लोग जानते होइएगा, क्योंकि बच्चों को तो क्रिकेट देखने में, खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो उसको आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था खेल हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा ही दी हूँ। हिंदी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे और भी विषय को मैं आप लोगों से करवाऊँगी। इंग्लिश का भी एक चैप्टर मैं करवाई थी, हालांकि इधर मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जा रही हूँ, इस वजह से आगे नहीं करवा रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे क्लास से लाभ ले रहे हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मन मेरा बहुत खुश होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेकर आऊँ आप लोगों से, लेकिन अस्वस्थता की वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू आप लोगों का क्लास लेकर आओ। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।